स्पोर्ट्स में पोटेंशियल और टैलेंट को सक्सेस में तभी बदला जा सकता है जब राइट टाइम पे राइट काइंड ऑफ सपोर्ट मिलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्पेस में कई सारे चैलेंजेस जैसे कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस ना होना, इसके साथ ही स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट टीम का एक्सेस ना होना, या फिर क्वालिटी कोचेस, या फिर लैक ऑफ नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपी, ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके वजह से इंडियन स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से पीछे रह जाता है। अगर बात करें हम ओलंपिक्स की, तो ओलंपिक्स में मेडल्स लेके आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ओलंपिक्स में मेडल्स लाने के लिए वर्ल्ड क्लास एथलीट्स के साथ compete करना पड़ता है और इसके लिए जो इंडियन एथलीट्स हैं उनको वर्ल्ड क्लास सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अब गुड न्यूज़ यहाँ पे यह है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कई सारे सिग्निफिकेंट स्टेप्स यहाँ पे उठाए हैं ताकि आने वाले ओलंपिक्स में हमारे जो मेडल्स की संख्या है वो भी बढ़ सके। इसके साथ ही इस जर्नी में एथलीट्स को पूरी तरीके से सपोर्ट किया जा सके, और ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट की ही बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट है क्या। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट या फिर OGQ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन एथलीट्स जिनमें ये पोटेंशियल है कि भाई वो ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं, उनको ट्रेनिंग और प्रिपरेशन में सपोर्ट करता है। OGQ को शुरू करने के पीछे का आइडिया इंडियन स्पोर्ट्स के लेजेंड गीत सेठी का था, जिन्होंने प्रकाश पादुकोण के साथ मिलकर 2001 में ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट की शुरुआत की। OGQ को शुरू करने का मकसद ये था कि इंडियन स्पोर्टिंग सीन में एक पॉजिटिव चेंज लाया जा सके और जो एथलीट्स हैं उनको हेल्प किया जा सके। गीत सेठी और प्रकाश पादुकोण ने ये रियलाइज किया कि इंडियन एथलीट्स को 24/7 सपोर्ट स्टाफ की ज़रूरत है। इस सपोर्ट स्टाफ में फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, मेंटल ट्रेनर्स, कोचेस, इंजरी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स, इन लोगों की ज़रूरत है ताकि प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके और उनको वक्त के साथ जो भी रिक्वायरमेंट्स हो वो फुलफिल करके उनको हेल्प किया जा सके। गगन नारंग ऐसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको 2007 में OGQ ने रोप इन किया और फुल सपोर्ट किया, और इसी का नतीजा है कि 2012 के ओलंपिक गेम्स में गगन नारंग इंडिया के पहले मेडलिस्ट भी बने थे। OGQ का जो पहला टेस्ट था वो लंदन 2012 का ओलंपिक्स था और उसमें OGQ के द्वारा सपोर्ट किए गए जितने भी एथलीट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, क्योंकि 6 मेडल विनर्स में से 4 मेडल विनर्स जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उनको OGQ ने ही सपोर्ट किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, OGQ आज के टाइम पे कई सारे HNIs और कॉर्पोरेट हॉन्चोज भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि नीरज भारद्वाज, नीरज बजाज, राकेश खन्ना, सितिन देसाई जैसे इसमें कॉर्पोरेट हॉन्चोज शामिल है। OGQ के पास आज के टाइम पे 11 फॉरेन कोचेज मौजूद हैं जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिफरेंट एथलीट्स को हेल्प कर रहे हैं। कुछ ऐसे फॉरेन कोचेज जिनको OGQ ने अपॉइंट किया हुआ है उनमें चार्ल्स एटकिंसन जो कि बॉक्सिंग के कोच हैं, किम हैग्योंग जो कि आर्चरी के कोच हैं, व्लादिमीर मेत्सविरशिविली जो कि रेसलिंग के कोच है, और एंटोन बेला जो कि शूटिंग के कोच हैं, उनको अपॉइंट किया हुआ है। आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि OGQ है वो कोई राइवल बॉडी नहीं है जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है टॉप्स उनके साथ compete कर रही है, लेकिन OGQ जो है जो इन प्रोग्राम्स के साथ साथ जो भी प्लेयर्स की नीड्स होती हैं या फिर इन प्रोग्राम्स और प्लेयर्स के बीच में जो छोटी मोटी गैप्स रह जाती हैं उसको फुलफिल करने का काम कर रहा है। OGQ ना सिर्फ प्लेयर्स को बेस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाता है, लेकिन टाइम के साथ एक्सपोजर के लिए उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए और जो बाहर के कॉम्पिटिशन्स है उसमें भी भेजता है। एग्जाम्पल के तौर पे शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स में एम्यूनेशन टेस्टिंग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसमें OGQ जो है वो प्लेयर्स को उस तरीके के इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा के हेल्प करता है। इसके साथ ही ये भी पूरी तरीके से कोशिश करता है कि उस प्लेयर को उस चीज़ के रिगार्डिंग बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट मिल सके। आपको ये जान के खुशी होगी कि OGQ की जो सालों से चलती आ रही मेहनत है वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा थोड़ा रंग दिखाने लगी है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में जो टोटल 26 मेडल्स जीते थे उसमें से 14 मेडल्स जिन एथलीट्स ने जीते थे उसको ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने ही सपोर्ट किया है। इसके साथ ही OGQ जो है वो आज के टाइम पे 230 एथलीट्स को
8 इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स और 6 इंडिविजुअल पैरालंपिक स्पोर्ट्स में सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, OGQ ने एक जूनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम को भी यहाँ पे शुरू किया हुआ है, जिसके चलते OGQ 25 जूनियर एथलीट्स को भी डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स में सपोर्ट कर रहा है। एक तरफ जहाँ पे OGQ पोटेंशियल और टैलेंटेड एथलीट्स जो कि ओलंपिक्स में मेडल्स लेके आ सकते हैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट देता है, वही और दूसरी तरफ OGQ बात का भी ध्यान रखता है कि ऐसे एथलीट्स जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सही से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं है या फिर स्टैग्नेंट हो गए हैं, उनके ऊपर हार्श डिसीजन भी लेता है। हमें एक डेटा से ये पता चला है कि पिछले 9 सालों में 50 ऐसे एथलीट्स हैं जिनको इस प्रोग्राम से वीड आउट कर दिया गया, मतलब इस प्रोग्राम का जो सपोर्ट है उनसे वो छीन लिया गया। अब ये सुनने में बहुत ज़्यादा हार्श लग सकता है, लेकिन ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के CEO रास खन्ना, उनका यहाँ पे ये कहना है कि ये जो वीडिंग आउट प्रोसेस है ये ज़रूरी भी है। वो इसलिए क्योंकि उनका एम है ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना या फिर ओलंपिक में मेडल जीतना, तो वो ये इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई प्लेयर जो है वो स्टैग्नेंट हो रहा है या फिर उस तरीके के परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहा है। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि एथलीट जो है वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते रहे, तो हर एक एथलीट की जो है बाई एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ पे बनाई जाती है और देखी जाती है कि किस किस प्लेयर का किस तरीके के परफॉर्मेंसेज रहे। इसके साथ ही OGQ ये भी मैसेज देना चाहती है उन प्लेयर्स को कि OGQ को जो है प्लेयर्स हल्के में ना ले। अगर वो यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो परफॉर्मेंसेस भी उस तरीके के चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनके अलावा जो बाकी के डिजर्विंग एथलीट्स हैं उनको वो सपोर्ट ना मिल पाए। मैं आपको बता दूं कि अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा ऐसे बैडमिंटन प्लेयर्स हैं जिनको इस प्रोग्राम से वीड आउट कर दिया गया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एथलीट्स की जिनको OGQ ने सपोर्ट किया है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए हैं। 2012 के ओलंपिक गेम्स में PV सिंधु यहाँ पे लाइमलाइट में आई थे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि PV सिंधु को 2009 में 14 की उम्र में ही OGQ ने स्पॉट कर लिया था और तब से PV सिंधु को सपोर्ट करते आ रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि PV सिंधु ने कई सारे ना सिर्फ वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पिटिशन जीते हैं, लेकिन 2016 के ओलंपिक्स में उन्होंने सिल्वर मेडल और 2020 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट जिन टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स को आज के टाइम पे सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है उसमें से 85 ऐसे एथलीट्स हैं जो कि 10 से 19 साल की एज ब्रैकेट के अंदर आते हैं। OGQ का कहना है कि जो मोस्ट टैलेंटेड यंग किड्स हैं इंडिया के, उनको ना सिर्फ वो स्काउट करता है लेकिन उनको एक अर्ली एज से ही सपोर्ट प्रोवाइड करवाना शुरू कर देता है, ताकि आने वाले 2024 और 2028 के ओलंपिक गेम्स में ये एथलीट्स ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर सके लेकिन इंडिया के लिए मेडल्स भी लेके आ सके। सौरभ चौधरी एक और ऐसे एथलीट है जिनको OGQ ने सपोर्ट किया है और उन्होंने 16 साल की उम्र में एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था। OGQ जो है वो सिर्फ प्लेयर्स को सपोर्ट ही नहीं करता, लेकिन जब प्लेयर्स का थोड़ा सा बुरा वक्त चलता है, चाहे वो इंजरी की बात हो जाए, उसमें भी OGQ उनका पूरा ध्यान रखता है। एग्जाम्पल के तौर पे राही सरनोबात जो कि इंडिया की पहली वुमेन शूटर बनी जिन्होंने एशियन गेम्स में जकार्ता में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राही सरनोबात जो है वो एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने से पहले 2 साल तक इंजरी एल्बो से सफ़र कर रही थी। उस वक्त पे ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने उनका पूरा ध्यान रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू जिन्होंने 2020 के ओलंपिक्स गेम में सिल्वर मेडल जीता है, उनको भी जब इंजरी हुई थी उस वक्त पे OGQ ने उनका पूरा ख्याल रखा था और यही वो रीज़न है जिसके वजह से मीराबाई चानू ने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस दिए हैं। लक्ष्य सेन एक और ऐसे बहुत अच्छे खिलाड़ी है, एथलीट है, जो कि एक एग्जाम्पल है कि कैसे OGQ जो है वो यंग टैलेंट को स्काउट करके उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवा के वर्ल्ड लेवल पे चैंपियन बनाता है। लक्ष्य सेन को एक छोटी सी उम्र में ही प्रकाश पादुकोण ने स्काउट कर लिया था और उनका ये कहना है कि लक्ष्य सेन जो है वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है, जिसके बाद ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने उनको सपोर्ट किया और आज के टाइम पे लक्ष्य सेन वर्ल्ड स्टेज पे जाके झंडे गाड़ रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट वो एक ऐसा आइडिया है जिसने ना सिर्फ खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है, लेकिन हम इंडियंस की ये भी उम्मीदें बढ़ा दी है कि आने वाले ओलंपिक्स में
जो मेडल्स का आंकड़ा है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि किन तरीके के स्पोर्ट्स के टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए जब भी नया वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।